दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लड़के लड़कियों या माता पिताओं के लिए होने वाली है जो अपने बच्चों के विवाह में चल रही देरी को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। आज का जो उपाय होने वाला है, यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का शीघ्र विवाह। यदि आपके बच्चों की विवाह में लगातार विलंब चल रही है, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या फिर शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ नहीं आ रहा और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, कई सारे उपाय करते थक चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि यह उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से 17 जून निर्जला एकादशी के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों के शादी में देरी चल रही है, यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं है या बच्चे खुद से उपाय करना ना चाहे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई सारे लड़के लड़कियां काफी उम्र हो जाने के बाद भी शादी के लिए राजी नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में माँ बाप काफी चिंतित रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता को ही बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना पड़ता है, और मैंने ज्यादातर जो उपाय अपने वीडियो में बताया है वह माता पिता को ही करने होते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से जितने भी उपाय मैं बताता हूं, उनमें से लगभग 90% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे होते हैं, या फिर अच्छा खासा बिजनेस उनका होता है, अच्छा बैकग्राउंड होता है, अच्छा परिवार होता है, सब कुछ सही होते हुए भी शादी में लगातार विलंब चलती रहती है। दर्शकों, इसका मुख्य कारण होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। जी हां, जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाए तो विवाह में लगातार देरी होने वाली परिस्थिति बन जाते हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। रिश्ते बनते बनते बीच में ही रुक जाएगा, और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए, यानी सगाई हो भी जाए, तो अंत में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वालों की तरफ से मना कर देंगे तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है, रिश्ते तो बहुत आएंगे लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आएगा, और जो भी रिश्ता आपके लेवल का आएगा वह पक्का नहीं हो पाएगा। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपको अच्छे से समझ लेना है, सुन लेना, आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आपको कब करना है? यह उपाय आपको करना है 17 जून सोमवार, यानी निर्जला एकादशी के दिन। ठीक है दर्शकों, वैसे तो दिन में किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय यदि यह उपाय कर लिया जाए तो अतिश्रेष्ठ है। तो 17 जून निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय ही कोशिश कीजिए यह उपाय करने की। अब आप यह जान लीजिए कि इस उपाय को करना कैसे है। उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? तो आपके पास मसूर की दाल होनी चाहिए। मसूर की दाल आपको लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है, और उसका आटा बना लेना है। अब आटा कैसे बनेगा? तो आपके घर में मिक्सर होगा, मिक्सी होगी, उसके अंदर इसको आप पीस लीजिए, इसको आटा बना लीजिए। जिस प्रकार से गेहूं को पीस कर बनाया जाता है, जिस प्रकार से चने की दाल को पीस करके बेसन बनाया जाता है, इसी प्रकार से मसूर की दाल को पीस कर इसका आटा बना लीजिए। मसूर दाल इतनी लेनी चाहिए जिसकी सहायता से एक रोटी बन जाए, बस इतना सा आटा बना लेना है और उसको गूंथ कर आपको एक रोटी बना लेनी है। इतना समझ आ गया? आपको एक रोटी बनानी है
और यह ध्यान देने वाली बात है कि रोटी भी ऐसे बनानी है आपको कि रोटी एक साइड से थोड़ी सी कच्ची हो और एक साइड से पूरी पकी हुई होनी चाहिए, यानी कि कच्ची पक्की रोटी आपको तैयार कर लेने हैं। अब कच्ची पक्की रोटी तैयार कैसे होगी? आपको तवे पर ही इस रोटी को सेकना है, अग्नि पर नहीं रखना। जब आप गैस पर रोटी बना रहे हैं तो गैस पर आपको इस रोटी को नहीं सेकनी है, केवल तवे पर ही रखना है, तो एक साइड से यह कच्ची रह जाएगी। अब यह कच्ची पक्की रोटी आपने तैयार कर ली। अब इस रोटी के ऊपर जिस साइड से यह कच्ची है उस साइड पर आपको घी का लेपन करना है। इतना समझ आ गया। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है और थोड़ा सा घी उसमें मिलाकर उसका घोल तैयार करना है। फिर उस हल्दी की सहायता से इस रोटी पर जिस साइड से आपने, यानी कि जिस साइड से वह कच्ची रोटी है, जिस साइड पे आपने घी लगा रखा है, इस साइड पर उस हल्दी के घोल की सहायता से, उस साइड पर उस हल्दी के घोल की सहायता से अपनी अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से रोटी पर लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह। क्या लिखना है? आपको शुभ विवाह लिखना है। उसके बाद जिस भी बच्चे की शादी के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। यदि आप बच्चे हैं, खुद कर रहे हैं, तो अपना नाम लिख लीजिए, और यदि आप माँ हैं, पिता हैं, तो अपने बच्चे का नाम, जिसके लिए भी ये उपाय किया जा रहा है, उसका नाम लिखना है। और उसके नीचे उसकी उम्र लिखनी है। उम्र कैसे लिखनी है? जिस उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपको लिखने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और अभी 26वें साल में चला हुआ है, तो 26 साल लिखना ठीक है। तो जो भी उम्र में आपका बच्चा वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही उम्र आपको इस रोटी पर लिख देने हैं। तो आपको 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे की उम्र हल्दी की सहायता से लिख लेनी है। रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अंगूठी पहने जाती है, राइट हैंड की उंगली, इसकी सहायता से आपको लिखना है। इसके बाद जिस भी बच्चे की शादी में देरी हो रही है, जिस भी बच्चे के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस बच्चे के माथे से एक बार इस रोटी को टच करवा दो या फिर उसका हाथ लगवा लो, ठीक है। और यदि बच्चा घर में नहीं बाहर रहते हैं तो फिर घर में उसका फोटो है तो फोटो से उसको एक बार टच करवा दो। उसके बाद यह रोटी आपको गौ माता को खिला देनी है। दर्शकों, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और इस रोटी पर आपने शुभ विवाह लिखा है, नाम लिखा है, उम्र लिखी है। तो यह रोटी जब गौ के पेट में जाएगी तो 33 कोटि देवी देवताओं के पास आपकी जो अर्जी है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है, वह पहुंच जाएगी और शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। तो आपको निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र पूरी होगी। जितनी भी विवाह बाधाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र विवाह योग बनेंगे। दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझने की कोशिश भी की है और आशा भी करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। निश्चित ही आपकी विवाह संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।